सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। दुनिया को अल्लाह समेट देगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब आगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि दुनिया कब ख़त्म होगी। एक अंदाज़ा है, लेकिन इस पर मुकम्मल यकीन नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक अंदाज़ा है कि सन 1900 हिजरी में, सन 1900 हिजरी में, अभी क्या चल रहा है 1439, और 1900 हिजरी में इंशाअल्लाह इमाम मेहदी की आमद होगी। ये यानी तकरीबन आज से कमोबेश 400 साल, कमोबेश 400 साढ़े 400 साल के बाद हज़रत सैयदना, है ना, कितना 500 कितना 500 साल, अभी 1339 चल रहा है, जी सॉरी 1439 चल रहा है, यानी 15वीं सदी चल रही है। तो अभी तकरीबन 60 साल इसके ले लें तो कितने हो जाएंगे 1500, और फिर उधर 1900, तो कितने साल 400 साल, यानी तकरीबन अभी 450 साल का अरसा बाकी है कमोबेश इमाम मेहदी के ज़ुहूर के लिए। अब ये गुफ्तगू आगे इंशाअल्लाह दलाइल के साथ आएगी, लेकिन हतमी तौर पर नहीं मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक अंदाज़ा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत रदी अल्लाह ताला ने सैयदुल मुकाशिफीन सैयदना शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, उनके कलाम से हिसाब जोड़ करके लगाया कि 1800 कुछ के अंदर सारी दुनिया से इस्लामी हुकूमतें ख़त्म हो जाएगी, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 1900 हिजरी जब चल रही होगी तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, और इमाम मेहदी का जब ज़ुहूर होगा तो उसके बाद बहुत कम दिन बचेंगे और दुनिया फना हो जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि बहुत करके अंदाज़ा, हतमी तौर पे नहीं, फिर कहता हूँ हतमी तौर पे नहीं, कि 2000वीं सदी यानी 2000 साल मुकम्मल होते होते दुनिया फना हो जाएगी और क़यामत आएगी। यानी अब क़यामत बहुत कम बची हुई है, क़यामत का वक्त अब बहुत कम बचा हुआ है। तो क़यामत की निशानियां हैं, और क़यामत की निशानियां आज से नहीं बल्कि 1450 साल से कमोबेश निशानियां जाहिर ही होती जा रही है क़यामत। और दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन ख़त्म होगी, आसमान ख़त्म होंगे, चांद और सूरज सब ख़त्म हो जाएगा और सब फना हो जाएंगे, फिर सूर फूंका जाएगा। अभी आगे सूर का जिक्र भी आ रहा है। फिर उसके बाद क़यामत कायम होगी, मैदान महशर कायम होगा। मैदान महशर कहाँ होगा इंशाअल्लाह इसका तज़किरा भी अभी आप आगे सुनेंगे। अभी सरे दस्त ये है कि क़यामत कायम होने में हिकमत ये है कि जब तक क़यामत नहीं कायम होगी हमें जन्नत नसीब नहीं होगी। क़यामत के बाद ही जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने क़यामत का इल्म किसी को अता नहीं किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। तो इससे कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़यामत के मुताल्लिक नहीं जानते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हदीस नहीं समझने का ये अंजाम है कि लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी बातें किसी हिकमत के तहत काफिरों पर और ना अहलों पर जाहिर नहीं फरमाते, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने क़यामत के हवाले से तज़किरा फरमाया। तो हमारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम आलिम माकाना व मा यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म अता फरमाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का दिन भी बताया, क़यामत की तारीख़ भी बताई। और आप बताएं कि जब सैयदुल मुकाशिफीन हज़रत इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी जब क़यामत के हवाले से सन ज़ाहिर फरमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हतमी ना समझा जाए, तो जब वो अंदाज़ा लगा सकते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो इससे उनसे ज़्यादा जानते। बेशक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म की खैरात मिली सहाबा को, सहाबा के इल्म की खैरात मिली अइम्मा को, उनके इल्म की खैरात मिली औलिया को। तो जब वो इतना जानते हैं तो फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जानते होंगे। तो एक अकीदा हमारा ये है अहले सुन्नत का कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म अता फरमाया, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी हिकमत की वजह से क़यामत के सन को जाहिर नहीं फरमाया, अलबत्ता तारीख जाहिर फरमाई। हुज़ूर फरमाते हैं जिस दिन क़यामत आएगी वो दिन जुमा का दिन होगा, जिस दिन क़यामत आएगी
وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، یعنی عاشورہ کا دن ہوگا اور قیامت آئے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی، اور یہ نشانیاں غیب کی خبریں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، وہ حدیث جبریل، حضور نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو علم نہیں تھا تو اس لیے حضور نے نہیں بتایا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے قیامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی جتنا علم قیامت کے متعلق تمہیں دیا گیا ہے اتنا ہی علم قیامت کے متعلق مجھے بھی دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ورنہ کہاں جبریل کا علم اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا علم۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔